अलीगढ़ में नगर निगम की गौशाला में बेहद अमानवीय मामला प्रकाश में आया है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सबसे प्रमुख योजना गौरक्षा को चोट पहुंचाई गई है। दिवाली का त्योहार क्या पड़ा, यहाँ गौशालाओं में रह रही बेजुबान गोवंश को ही भूल गए और त्योहार की 5 दिन की छुट्टियां मनाने के लिए कर्मचारी गोवंश को भूखा तड़पने के लिए नगर निगम की गौशाला पर ताला जड़कर निकल गए। मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब स्थानीय लोगों ने गौशाला के अंदर करीब आधा दर्जन से अधिक गौवंश को मृत अवस्था में पाया, जिसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर कार्रवाई की मांग उठाई गई। दरअसल अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के बरौला बाईपास स्थित नगर निगम गौशाला में कुछ सांड समेत करीब 123 गोवंश हैं, जिनमें से आधा दर्जन से अधिक गोवंश की भूख प्यास के चलते तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि त्योहार के मद्देनजर कर्मचारियों ने छुट्टियां मनाते हुए करीब 5 दिन तक गौशाला में ताला डाल दिया। इसी बीच यह गोवंश भूख प्यास की मृत्यु का शिकार हो गए। गोवंश की मृत्यु के बाद हिंदूवादियों समेत अन्य लोगों में आक्रोश है। इस तरीके की जो गौशाला है यहाँ पे बताया जा रहा है गाय मृत पाई गई थी, क्या था किस जी? इस वक्त मैं बरौला गौशाला जो स्थित है वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। कल शाम के टाइम 4 बजे करीबन यहाँ स्थानीय लोगों की तरफ से मेरे पास फ़ोन जाता है कि पार्षद जी यहाँ पे कुछ गायें मृत अवस्था में पड़ी हुई हैं, और मैंने यहाँ आकर देखा तो यहाँ का ताला लगा हुआ था और मेरे को सुनाई भी दिया कि यहाँ 3-4 दिन से ताला कंटिन्यूस घंटे 2 घंटे के लिए खुलता है और ज़्यादातर बंदी ही है, जिसके कारण भूख प्यास से यहाँ की हमारी गौ माता तड़पती रहीं। और कुछ उसी दौरान उन्होंने दम भी तोड़ा। कुछ एक्सीडेंटल गाय भी थी यहाँ, जिनको उपचार न होने के कारण, उपचार न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हुई। हम लोग वहाँ गए, पुलिस को बुलाया, यहाँ पे कॉलिंग की। उनकी उपस्थिति में जब हम लोगों ने अंदर एंटर किया तो हमने बहुत नंदनीय हालत में देखा कि बहुत बुरी हालत में गाय जख्मी पड़ी हुई हैं। किसी गाय के आगे चारा नहीं है, कहीं किसी बच्चे तड़प रहे हैं, पानी नहीं है, प्यास से तड़प रहे हैं। हम भारत देश में कहीं गाय की पूजा करते हैं, कहीं अपनी, हमको देख के दुख हुआ कि यहाँ पे क्या रहा है गौशाला के नाम पे। सिर्फ घेराबंदी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। कितनी गाय यहाँ हम लोगों ने देखा 17 से 18 गाय घायल अवस्था में थी, जिनमें से 5 से 6 गाय मेरे सामने मृत, जिनको जेसीबी से उठाकर उनको डाला गया यहाँ से। जब ये की जानकारी नगर निगम के आला अधिकारियों को हुई तो आंगन फांगन में वो भी चले आए। तो यहाँ के क्षेत्रीय नेता थे बहुत सारे, वो भी आए यहाँ पे। उनको देखा गया कि हम लोगों ने खुद हाथ से चारा डाला है वहाँ पे। बरौला में जो गौशाला है उसमें गाय मृत पाई गई है, क्या कारण है, किस? बिल्कुल सही बात है। कल शाम को 5 बजे हम लोग वहाँ गए थे तो पता चला कि वहाँ गौशालाओं में कई अव्यवस्थाएं थी। चारा, भूसा और पानी की बहुत अव्यवस्था थी। वहाँ ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से गायों को भूसा और चारा और पानी ये नहीं मिला। पुलिस ने ही पानी वहाँ भरवाया, ऐसा संज्ञान में आया है। दूसरा, कई गायें ऐसी थीं कि वहाँ उनका गलाव पड़ गया था। गोबर इतना पड़ा हुआ था वहाँ कि गोबर के कारण से वहाँ त्वचा गल गई थी और उसमें कीड़े पड़ रहे थे। इतनी लापरवाही मैंने कहीं नहीं देखी और ये घोर लापरवाही थी। नगर निगम के अधिकारियों से पता चला, उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि वास्तव में कुछ न कुछ लापरवाही है इसमें। तो नगर निगम के अधिकारियों ने तय किया है, हमको आश्वस्त किया है कि अब ये आगे से ये लापरवाही नहीं होगी और उसमें पूरी तरह से सावधानी बरती जाएगी। उसी समय लाइट और अन्य व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से कर दी गई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि पहले से ऐसा होता तो मुझे लगता है गौ माताओं की हत्या नहीं होती। हमने तो मांग की है जिलाधिकारी महोदय से कि जिन लोगों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ गौ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। कितनी गाय मृत हुई? अभी ऐसा लगा है जैसे वीडियो में देखा था कि 15-20 गायें उसमें मृत हुई हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों के आधार पर ये पता चला है कि 5 कल मृत हुई थी और 3 और 4 के संख्या में आज सुबह मृत हुई हैं। तो और 3-4 उसमें घायल भी हैं। कुल मिलाकर के 10-15 के करीब ऐसा लगता है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से योगी जी बार बार गौशालाओं पर बात करते हैं, गौ की रक्षा की बात कर रहे हैं, वहीं इस तरीके से लापरवाही सामने आती है? देखिए, मुख्यमंत्री इस समय बहुत संवेदनशील हैं गौ रक्षा के लिए। उन्होंने कई योजनाएं गाय के लिए चलाई हैं। सबसे बड़ी योजना ये थी कि चरागाह को खाली करके वहाँ पर गौशाला निर्मित की है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार को बदनाम करने के लिए भी ये सारी चीज़ें प्रकल्पित की जा रही हैं। ऐसी कई गौशालाओं में ऐसा मिला है कि वहाँ जानबूझ करके लापरवाही बरती जाती है, जिससे गायों को मरना पड़ता है, गायों की हत्या होती है। ये मुझे लगता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। इस समय लापरवाही नगर निगम के अधिकारियों की है
जो उन्होंने वहाँ व्यवस्था कर रखी थी, आयोजकों की लापरवाही है सीधी सीधी। वहाँ देखने को मिला कि वहाँ कोई कर्मचारी नहीं था, केवल एक कर्मचारी था। जब मैं वहाँ गया था तो एक कर्मचारी वहाँ उपलब्ध था। वो तो बाद में जब वहाँ नगर निगम के अधिकारी वहाँ पहुँचे थे तो बहुत सारे लोग वहाँ पर उस व्यवस्था को बनाने में पहुँचे थे। इसमें गाय जो मरी हैं कैसे मरी हैं? अब ये तो जैसे ही हम लोग को ये जानकारी हुई शाम को 5:30 बजे, मैं अपनी पूरी टीम के साथ हमारे सहायक नगर आयुक्त, पशु चिकित्सा अधिकारी और हमारे सफाई निरीक्षक पूरी टीम लेके मैं आया मौके पे। तो गायों के मरने का कारण अभी तो नहीं स्पष्ट हो पाया, ये कल पोस्टमार्टम होगा तब पता लग पाएगा। लेकिन जो हमारी बीमार गायें हैं उनका इलाज कराया जा रहा है और मौके पे डॉक्टर साहब और कितनी गायें? इस समय 5 गायें हमारी बीमार हैं जो है, जिनका इलाज कराया जा रहा है और 5 गायों की मृत्यु हो चुकी है। तो उसका कारण क्या रहा? उसका कल पोस्टमार्टम होगा तो पता लग पाएगा कि क्या कारण है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, हम लोग मुस्तैदी से लगे हुए हैं। हम लोग को भी बहुत दुख इस बात का, लेकिन एकदम ये बीमार जो गाय अभी जिनका इलाज हो रहा है, ये गाय भी इनका एक्सीडेंट हुआ था, ये गाय आज ही आई हैं। तो ये एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था? कहाँ ये जगह जगह शहर के विभिन्न हिस्सों से उठ के आती हैं और होना ही चाहिए था कि पहले इनका पशु चिकित्सालय में इनका इलाज होना चाहिए था, तब ये गौशाला में आनी चाहिए थी। जो 5 गाय जो मरी थी वो क्या आपके इसकी थी गौशाला की या बाहर की थी? नहीं, बाहर से ही आती सब हमारे गौशाला में। कोई हम लोग वैसे नहीं, मतलब जो भी सड़क पर जो गायें बीमार होती हैं या जो जिनको लोग छोड़ देते हैं उन्हें ले आके हम लोग यहाँ पे उनको आश्रय देते हैं, उनको चारा पानी देते हैं, बाकी और की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।